बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सीए के साथ-साथ कौन-सा कोर्स परस्यू करे, बीकॉम ऑनर्स करे, बीबीए करे, बीए करे, बीएमएम करे। तो अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो और कंफ्यूज्ड हो कि आपको सीए के साथ कौन-सा कोर्स करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे मैंने कॉलेज के साथ-साथ सीए की पढ़ाई मैनेज की थी। ऑल्सो एक डाउट ये भी रहता है कि क्या कोई ऐसी कॉलेज ले जहाँ पे अटेंडेंस कंपल्सरी हो, रोज कॉलेज जाना पड़े, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने मिले, या फिर कोई ऐसी कॉलेज लेनी चाहिए जहाँ पे अटेंडेंस का इशू नहीं हो ताकि आप सीए की पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। So make sure that you watch this video till the end. But before I begin, please make sure कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत सारे सीए रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे और आपको जल्दी से जल्दी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले डाउट ये आता है कि क्या सीए के साथ कॉलेज जरूरी है? तो मैं बोलूँ तो डेफिनेटली जरूरी है। देखो, सीए एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे श्योरिटी नहीं है। यहाँ आप एंट्री ले सकते हो बट कब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलोगे ये श्योर नहीं है, कब एग्जाम पास करोगे ये श्योर नहीं है। तो सीए के साथ साथ आपको डेफिनेटली एक साइड बाय साइड कोई कोर्स करना चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, बीकॉम, बट साइड बाय साइड एक कोर्स करना बहुत जरूरी है ताकि यू एटलीस्ट हैव अ बैकअप प्लान। एक डिग्री मिल जाएगी और एक ग्रेजुएशन हो जाएगा आपका। हाँ, नेक्स्ट डाउट ये है कि एग्जैक्टली इतने सारे जो डिग्री के कोर्सेज अवेलेबल है उसमें से कौन सा करना चाहिए। मेरे हिसाब से सीए के साथ जो आप बेस्ट कोर्स परस्यू कर सकते हो वो है बीकॉम। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बीकॉम कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। आपको ऑनलाइन बीकॉम ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे। ये प्लेटफॉर्म के पास एक ऐसा एआई टूल है जो आपको एक कस्टमाइज्ड बेस्ट रिकमेंडेशन देगा जो आपके लिए बेस्ट होगी। आप ऐड टू कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 100+ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी जहाँ पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स लाइक प्लेसमेंट, ईएमआई फैसिलिटी, स्टूडेंट रेटिंग, उनके कोर्सेज, जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत इजी बना देगा। दे ऑल्सो प्रोवाइड प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम जो कि है ₹6,999। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करोगे तो आपको ये सर्विसेज भी बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो जो आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो उनके आप डायरेक्ट ऑफिशियल्स से बात कर सकते हो, या फिर कॉलेज विद्या के जो एक्सपर्ट्स है, करियर काउंसलर्स है, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। कॉलेज विद्या के थ्रू जाने का एक बेनिफिट ये भी है कि वो आपको ईएमआई ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे पेमेंट के लिए। ऑल्सो वो आपको यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक वेबसाइट पे कनेक्ट करेंगे, तो इससे जो भी फेक स्कैम्स है या फेक वेबसाइट है उससे आप बच सकते हो। सो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। अब मैं बीकॉम इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले तो आप जो सीए में पढ़ते हो फाउंडेशन में या इंटर में, वही सिलेबस बीकॉम में भी होता है। तो बीकॉम के लिए आपको अलग से कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ता है बिकॉज आपका सीए फाउंडेशन या इंटर में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। मैंने तो अपनी बीकॉम के एग्जाम्स के लिए बुक्स भी नहीं खरीदी थी बिकॉज मैं बस इंडेक्स देख लेती थी अपनी फ्रेंड के बुक से और पता था कि ये टॉपिक है, इतना पढ़ना है, तो वो मैं सीए की बुक से पढ़ लेती थी ताकि जब बीकॉम की एग्जाम्स आती तो इतना स्ट्रेस नहीं होता था पढ़ाई का बिकॉज तुम्हें पता है कि तुमने वो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मैं पर्सनली बीकॉम सजेस्ट करती हूँ। बट इन केस अगर आपको अदर बैफ करना है या बीबीए करना है तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, इजी रखना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगी आप बीकॉम करो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बीकॉम कहाँ से करें? क्या कॉलेज जाना जरूरी है? क्या अटेंडेंस वाली कॉलेज ले, कॉलेज लाइफ एंजॉय करे और साथ में सीए करे? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने एचआर कॉलेज से किया था विच इज मुंबई की एक टॉप कॉलेज है कॉमर्स की। एट द सेम टाइम इसकी बेस्ट चीज ये थी यहाँ पे ना अटेंडेंस का इशू नहीं होता था, सिर्फ एग्जाम देने जाना होता था। इट वॉज अ वेरी सीए फ्रेंडली कॉलेज जिसकी वजह से मैं सीए की पढ़ाई पे फोकस कर सकती थी। मेरे 12 to 7 लेक्चर्स होते थे, क्लासेस होते थे आफ्टरनून पे, तो रोज मुझे जाना पड़ता था। अगर आप सुबह रोज कॉलेज जाओगे, उसके बाद पूरे दिन लेक्चर्स अटेंड करोगे या फिर क्लासेस ज्वाइन करोगे, बहुत थक जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, थक जाओगे पूरी तरह मशीन की तरह। सुबह गए 8 बजे कॉलेज के लिए, वापस रात को आओगे क्लासेस अटेंड करके 7-8 बजे। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसा कोई कॉलेज लो जहाँ पे कॉलेज नहीं जाना पड़े, जहाँ पे अटेंडेंस इशू नहीं हो। इससे आप अपनी सीए की पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो और जो सुबह का टाइम मिलेगा जहाँ जो आप कॉलेज जाके वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो आप सीए की पढ़ाई में लगा सकते हो। देखो, एक एज के बाद आई फील की ना लाइफ में सीरियस होना बहुत जरूरी है। आपकी प्रायोरिटीज सेट होना बहुत जरूरी है कि क्या कॉलेज में आप एक्चुअली ऐसा कुछ कर रहे हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रही है, या फिर कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, या फिर बस जाके उधर बैठना है, अटेंडेंस लगा के आनी है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी माइंडफुल कि आप अपना टाइम कहाँ दे
रहे हो। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि ऐसी कोई कॉलेज हो जहाँ पे अटेंडेंस इशू नहीं हो और एट द एंड आपको एक डिग्री भी मिल जाए। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मुंबई यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस किया था। करस्पॉन्डेंस में क्या होता है कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट कर लेते हो अपने आप को, ताकि जब उनके एग्जाम्स होंगे तब आपको भी एग्जाम देने पड़ेंगे। तो ये कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं होती है, बट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आप करस्पॉन्डेंस कर लेते हो। तो अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप एक कॉलेज ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पता है कि एग्जाम्स कब है, या अगर आपको वहाँ पे कोई साथ मिल गया, कोई फ्रेंड बन गया जो आप ही के साथ सीए कर रहा है, तो आप दोनों साथ में भी इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अब जैसे ही मेरे 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए थे, मैं 12th में मीठे भाई में थी, जो अगेन मुंबई की एक बहुत अच्छी कॉमर्स कॉलेज है, बट वहाँ पे अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट था। 75% कंपल्सरी अटेंडेंस था, जिसकी वजह से रोज कॉलेज आना पड़ता था। और मैं सीए कर रही थी, तो मुझे कोई ऐसी कॉलेज चाहिए थी जो सीए फ्रेंडली हो, जहाँ पे अटेंडेंस का इशू ना हो। 12th में, इफ यू आर वंडरिंग कि मेरे को कितने मार्क्स आए, आई स्कोर्ड 89%। तो 12th खत्म होने के बाद मैंने कॉलेज चेंज कर ली और ऐसी कॉलेज ली जहाँ पे मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़े। आपकी भी 11th-12th में कोई ऐसी कॉलेज है जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है, तो प्लीज कंसिडर चेंजिंग योर कॉलेज। सी, दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा सही है, ऐसा गलत है, ये ही करो, बट अगर कोई मुझे पूछेगा कि क्या करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट दिस, बिकॉज अगर कॉलेज जाओगे तो बहुत थक जाओगे। ऑल्सो जब आप आर्टिकलशिप तक पहुंचोगे और अगर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, तो कॉलेज के बाद आर्टिकलशिप को परस्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एट द एंड थक जाओगे, सीए फाइनल की पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। और आर्टिकलशिप में एज यू नो कि बहुत काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, और कभी कभी तो लेट नाइट्स भी काम करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ कॉलेज मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कॉलेज ले रहे हो, कॉलेज जाना चाहोगे, प्लीज दोनों को बैलेंस रखो। ऐसा मत करो कि आप एक करने के चक्कर में दूसरा पूरा ही छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। एट द एंड आई फील कि सीए की डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ से, बट कॉलेज करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि सीए बहुत अनसर्टेन डिग्री है, आपको पता नहीं कि आप कब क्लियर करोगे। अब मैं बताने वाली हूँ कि आप जो भी डिग्री परस्यू करो, बट कॉलेज के साथ साथ आपको सीए की पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू प्रायोरिटाइज आपकी पढ़ाई की, किस टाइम पे कौन सी साइड की पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि आप सीए की क्लासेस जा रहे हो, टेस्ट आ रहे हैं, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। जब एग्जाम्स आ रहे हो, बिकॉज जब आप सीए की पढ़ाई को प्रायोरिटी दोगे, अपने आप आपका जो बीकॉम का सिलेबस है, जो भी आप डिग्री करो, मेजरली उसमें कवर हो जाता है। सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। पढ़ाई से आपको टच नहीं छोड़ना है। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपने क्लासेस ज्वाइन कर ली, क्लासेस वाले पढ़ा रहे हैं, और अगर आप खुद से आके पढ़ नहीं रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, कभी किया कभी नहीं किया, एट द एंड आपको बहुत प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। इसलिए सेल्फ स्टडी और कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज ट्रस्ट मी, एट द एंड आप क्लासेस कहाँ से भी ले लो सीए के, व्हाट रियली मैटर्स आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आए, यूट्यूब पे जाओ, फ्री वीडियोस देखो, बट समझना बहुत जरूरी है, वो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज योर डिसिप्लिन। आई फील दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू डिसिप्लिन। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है, कब क्या इंपॉर्टेंट है, और उस हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई को प्लान करना पड़ेगा। जो इंसान भले ही कितना भी हार्ड वर्किंग है, कितना भी टैलेंटेड है, बट अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है ना, तो वो हार्ड वर्क और टैलेंट कुछ काम का नहीं है। बट जो इंसान डिसिप्लिन है ना, सही टाइम पे सही चीज कर रहा है ना, तो ट्रस्ट मी, वो अपने आप दूसरे लोगों से अपने आप आगे बढ़ जाएगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास एक करेक्ट टाइम टेबल होना। जब आपके पास एक टाइम टेबल रहता है, तो आपके पास एक रोड मैप रहता है, कि आपको पता है कि ब्लूप्रिंट है, बेसिकली आपको पता है कि ये चीजें फॉलो करनी है। तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। एंड अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। इट इज जस्ट दैट सही टाइम पे सही चीज को प्रायोरिटी दो और उसमें पूरा फोकस डालो अपना। So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope this video was helpful. अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की हो, please make sure that you like this video and subscribe to my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, take care.